मैं हूं दिन इम्तियाज़ और आज हम सोचेंगे कि रोशनी की मदद से, लाइट की मदद से हम एक जगह से दूसरी जगह पैगाम कैसे भेज सकते हैं। बहुत अरसे पहले की बात है जब इंसान जंगलों में रहता था। उस वक्त जानवर जो है वो इंसान पर बहुत ज़्यादा हमले करते थे। आपको तस्वीर में एक हाथी नज़र आ रहा है। ये आज के हाथियों से बहुत बड़ा हाथी होता था। इसी तरीके से शेर का साइज़ जो है शुरू शुरू में जब इंसान जंगलों में रहता था तो बहुत बड़ा होता था। इस हाथी को मैमूथ कहते थे और ये इंसानों पर हमले करते थे। अब ये शेर देखें, ये आम शेर से बहुत बड़ा है और ये इंसानों को खा जाते थे। अब इंसान इनसे बचने की तदाबीर सोचते रहते थे कि किस तरीके से इनसे बचा जाए। फिर एक आदमी जो है उसको एक ख्याल आया। ये जब भी आते थे तो लोगों को पकड़ के खा जाते थे और लोग जो है इनसे बहुत डर जाते थे। तो एक आदमी जो है उसने ये सोचा कि हम अगर आग लगा लें, फायर यानी आग लगाएं, तो ये जानवर हमारे पास नहीं आएंगे, उसकी रोशनी से भी डरेंगे और उसकी हरारत यानी गर्मी से भी डरेंगे। तो उसने जब अपने कबीले वालों को ये मशवरा दिया तो कबीले को ये बात पसंद आई और उन्होंने आग लगा के उसके दिन सोना शुरू कर दिया। तो अब जब शेर ने उन पर हमला किया तो उन्होंने आग जो लगाई हुई थी, शेर उससे डर गया और शेर और दूसरे जानवर दूर दूर भागना शुरू हो गए। तो उनको तो इसका फ़ायदा बड़ा नज़र आया, पर वो आदमी यहाँ पर नहीं रुका। उसके जहन में एक और ख्याल आया। उसने सोचा कि आग में सिर्फ हरारत या गर्मी तो नहीं होती, आग में तो रोशनी भी होती है। तो क्या रोशनी से हम कोई काम ले सकते हैं? रोशनी से हम कोई मैसेज किसी को भेज सकते हैं? तो उसको एक ख्याल आया और वो ख्याल ये कि अक्सर उनके बहरी जहाज़ जो समंदर में जाते थे वो रास्ता भूल जाते थे। उनको पता नहीं चलता था कि किनारा कहाँ पर है। तो उसने ये किया कि साहिल पर लकड़ियाँ रखवा रखवा के बड़ी बड़ी आग लगा दी। अब रात को जो आग की रोशनी थी वो तो दूर दूर तक जाती थी और जब दूर दूर तक ये रोशनी जाती थी तो समंदर में मौजूद जो कश्तियाँ थीं या बहरी जहाज़ थे उनको साहिल यानी किनारा नज़र आ जाता था और वो दूर से आग देखते थे और वो समझ जाते थे कि हमें इस तरफ जाना है। जिस तरह ये आपको तस्वीर में आग नज़र आ रही है एक पहाड़ी की चोटी पे। तो इस तरीके से हमने एक पैगाम जो है वो साहिल से बहरी जहाज़ को भेजा रोशनी की सूरत में। ये पहला पैगाम था जो रोशनी की सूरत में हमने साहिल से यानी ज़मीन से पानी में यानी बहरी जहाज़ के लोगों को भेजा। अच्छा, अब क्या हुआ कि कुछ अरसे बाद इस मुल्क के बादशाह को लगा कि उसका साथ वाला मुल्क जो है वो उस पर हमला करना चाहता है। उसने अपनी फौजें तैयार की हुई हैं और वो किसी वक्त भी हमला कर सकता है। अब बादशाह बड़ा परेशान है। उसने कहा मुझे कैसे पता चलेगा कि ये मेरी सरहद पर फौजें जो हैं वो इकट्ठी कर रहा है या हमला करने वाला है। तो उसको आग का ही ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर मैं दूर दूर फासलों पर पहाड़ों के ऊपर लकड़ियाँ इकट्ठी करके आग का बंदोबस्त कर दूँ तो जब मुझ पर कोई हमला करने लगे तो वहाँ का बंदा जो है वो फौरन आग लगा दे, चोटी पर, पहाड़ की चोटी पर आग लगा दे पैगाम भेजने के लिए। उसके बाद अगली चोटी पे जो बंदा उसका बैठा होगा, उसका सिपाही बैठा होगा, वो वहाँ पर आग लगा देगा। उस आग को देख के अगली चोटी वाला आग लगाएगा, उस आग को देख के अगली चोटी वाला आग लगाएगा। ये अब आप देखें, पहली चोटी पर आग लगी, उसको देख के दूसरी वाली ने, यानी इस आग का मतलब ये था कि हम पर हमला हो गया, फौजें जो है साथ वाले मुल्क की हम पर आ गई हैं और हमारे पास, और उन्होंने हम पर अटैक
यानी हमला कर दिया। तो इसको जैसे ही देखा दूसरे ने, तो उसने भी आग लगा दी। यहाँ पर जो बंदा बैठा था दूसरी चौकी पे, उसने भी आग लगा दी। उस आग को देख के फौरन तीसरे ने भी आग लगा दी। क्यों? क्योंकि तीसरा जो था वो पहली आग बहुत दूर थी उससे, तो शायद वो उसको देख ना सके, इसलिए उसने भी आग लगाई, ताकि कुछ कुछ फासले पर आग लगती जाए और आगे से आगे आग जो है जाती रहे। और फिर बादशाह के महल के पास एक जगह पर उन्होंने बंदोबस्त किया था और वहाँ पर आग लगाई गई। तो बादशाह को फौरन आग देख के अंदाज़ा हो गया कि उस पर हमला हो गया है, और उसने फिर अपनी फौजों को रवाना किया। तो इस तरीके से हमलों से बचने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पैगाम भेजने के लिए आग की रोशनी जो है वो इस्तेमाल की गई। पर अब इसमें मसला ये था कि अगर आग जो है वो तो हम रात को देख सकते हैं उसकी रोशनी, अगर दिन में हमला हो जाता फिर तो हमें शायद आग की रोशनी जो है वो नज़र ना आती, या बादल आ जाते, बारिश हो जाती, तब भी आग जो है वो काम ना कर सकती, आग लगती ना, तो फिर तो हमला हो जाता और बादशाह को पता ही ना चलता। तो इंसानों ने ये सोचना शुरू किया कि कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए, कोई ऐसी रोशनी होनी चाहिए जिसमें आग की सूरत ना हो। तो एडिसन ने, जो कि एक बहुत बड़ा साइंसदान था, उसने बल्ब इजाद किया। उसने क्या इजाद किया? बल्ब, रोशनी का बल्ब इजाद किया। अब रोशनी का बल्ब जो है वो तो छोटी सी जगह पर लग जाता था, तो बड़ी बड़ी हमने टावर्स बनाए साहिल समंदर पर, इनको बीकन्स कहते हैं, रोशनी फैलाने वाले मीनार भी कहते हैं इनको, ठीक है। और इनके ऊपर वो बड़े बड़े बल्ब लगा दिए, जिनसे रोशनी जो है वो बाहर की तरफ, देखें रोशनी हमेशा सीधी लाइन में जाती है। अगर आप यहाँ से देखें तो आपको रोशनी हमेशा सीधी लाइन में नजर आएगी। अब जो दरिया में और या समंदर में बहरी जहाज थे, उनको दूर से ये रोशनी नज़र आ जाती थी, उनको बीकन, ये रोशनी का टावर नज़र आ जाता था, तो वो फ़ौरन इसकी तरफ आना शुरू हो जाते थे, उनको रास्ते का पता लग जाता था। तो आग की जगह अब लाइट बल्ब ने ले ली, उसने रोशनी जो है वो भेजना शुरू कर दी। और आपने ये देखा कि रोशनी हमेशा सीधी लाइन में, रोशनी की जो रेज़ हैं, जो शुआएँ हैं रोशनी की, वो हमेशा सीधी लाइन में जाती हैं। अगर आप यहाँ पर सूरज की रोशनी भी देखें तो इसकी रेज़ जो हैं, इसकी शुआएँ जो हैं वो सीधी लाइन में जाती हैं, कभी टेढ़ी नहीं होगी, कभी बेंड नहीं होगी, रोशनी हमेशा सीधी लाइन में जाती है। अच्छा, अब लोगों ने देखा कि रोशनी जो है वो तो सीधी लाइन में जाती है, साइंसदानों को पता चल गया। पर अगर आप सूरज के सामने कोई शीशा, मिरर रखें, तो क्या होता है कि रोशनी की लाइन जो है, रे जो है, वो सूरज से मिरर की तरफ आती है, उस पर पड़ती है, और वहाँ से क्या होती है जी? रिफ्लेक्ट होती है, यानी वापस आती है, रिफ्लेक्ट होती है, लग के वापस आती है शीशे को। ये शीशे की खसूसियत है, ठीक है। और वो हमारी आँख में दाखिल हो जाती है। तो अब क्या हुआ? क्योंकि सूरज की रोशनी जो है वो शीशे में लगी और वापस आई, तो हमें क्या लगता है? हमें यह लगता है कि सूरज जो है वो शीशे में है, शीशे के अंदर है। शीशे के अंदर हमें बहुत तेज़ लाइट नज़र आती है, जिसको हम कहते हैं चमकारा। शीशा जो है वो चमकारा मार रहा है, तो क्या चमकारा क्या होता है? वो सूरज का इमेज बनता है थोड़ी देर के लिए। अब इंसान ने ये सोचा कि हम तो इससे भी सिग्नल दे सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचा सकते हैं। मसलन अगर आपके कुछ जासूस आगे गए हैं पहाड़ी के ऊपर, और वो ये देख रहे हैं कि दूसरी तरफ दुश्मन की फ़ौज खड़ी है कि नहीं, और आप पहाड़ी के नीचे खड़े हुए हैं, और वो इतनी दूर से आपको आवाज़ तो नहीं दे सकते, क्योंकि अगर वो आपको आवाज़ देंगे तो दुश्मन को भी पता चल जाएगा। तो उनके पास एक छोटा सा मिरर होगा, शीशा होगा, वो ऊपर पहाड़ी के जाएंगे, जाके वहाँ पे देखेंगे, और जैसे ही उनको फौज नज़र आएगी तो क्या करेंगे? शीशे को सूरज की तरफ करके थोड़ा सा हिलाएंगे, तो आपको रोशनी का, उस रोशनी का एक चमकारा यानी लाइट रिफ्लेक्शन नज़र आएगी। इस तरह नज़र आती है ना, बाज़ हमें हमें गाड़ियों के शीशों पे भी नज़र आती है, बाज़ हमें मोटरसाइकिल के शीशे में भी नज़र आता है, वो हमारी आंखों में पड़ रहा होता है, तो हम कहते हैं ये शीशा जो है हमारी आंखों में पड़ रहा है, तो इसका यही मतलब है कि उसमें सूरज का अक्स हमें नज़र आ रहा होता है, वो बहुत तेज़ रोशनी होती है, इसलिए हम अनकंफर्टेबल फील करते हैं, हम, हमारे लिए आसानी नहीं होती।
तो अब ये भी एक तरीका था एक जगह से दूसरी जगह बगैर बोले पैगाम पहुंचाने का। ठीक है जी। और इसमें क्या चीज़ इस्तेमाल हो रही है, इसमें लाइट रिफ्लेक्शन इस्तेमाल हो रही है। सूरज की लाइट आई, शीशे से टकराई और हमारी आँख की तरफ आ गई पूरी की पूरी। अच्छा, अब लाइट जो है वो हमेशा एक सीधी लाइन में जाती है। ठीक है। अब ये आप कैसे साबित कर सकते हैं, ये इसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। और वो एक्सपेरिमेंट क्या है कि एक फ्लैश लाइट लें, 4 पेपर्स लें, उनके बीच में सुराख कर दें और पहले क्या करें कि उनको बिल्कुल सीधे लगा दें, सीधे टॉर्च की लाइन ऑफ साइट में सीधे लगा दें। तो अब टॉर्च की लाइट जो है वो उनसे गुजर के और आखिरी जो पेपर है उस पर सुराख नहीं करना, उस पर आपको एक गेट सा नज़र आएगा। ठीक है जी। अब आप क्या करें, 1 या 2 पेपर बिल्कुल थोड़ा सा साइड पर कर दें। तो अगर रोशनी जो है सीधी जाती है तो आपको आखिरी जो पेपर है उस पर कुछ नज़र नहीं आएगा। ये इस चीज़ का सबूत है कि रोशनी जो है वो हमेशा सीधी लाइन में जाती है। और इससे आप एक और काम भी कर सकते हैं, और वो ये कि आप अगर लूडो खेल रहे हैं और आप कहते हैं कि जब भी मुझे 6 नंबर आएगा तो यहाँ पर मैं रोशनी डालूंगा। ठीक है। और मैं बगैर बताए अपने दोस्त को बता दूंगा कि मुझे 6 का हिस्सा है। तो आप क्या करेंगे, डाइस जो है यानी लूडो का दाना जो है उसको रोल करेंगे और उस पर 5 आया, 6 नहीं आया, तो आप क्या करेंगे, एक ये जो है ये मूव कर देंगे इस तरीके से ताकि रोशनी करना पड़े। अब इस सिचुएशन में आपके दोस्त को पता लग जाएगा कि 6 नहीं आया। ठीक है जी। कोई और नंबर आया, 6 नहीं आया। आपने दूसरी मरतबा डाइस रोल किया। अब जब आपने लूडो का दाना जो है वो फेंका तो उस पर 6 आ गए। तो आपने क्या किया, ये दोनों कार्ड जो फ़ौरन सीधे कर दिए। अब यहाँ पे रोशनी आ गई। आपके दोस्त को सिर्फ ये नज़र आ रहा है, ये वाला आखिरी पेज। तो जैसे ही यहाँ पे रोशनी आई उसको सिग्नल मिल गया, अच्छा 6 आ गया। तो इस तरीके से आप बगैर बोले इससे पैगाम रसानी भी कर सकते हैं रोशनी से। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है वो आप करके देख सकते हैं। इसी तरह लाइट रिफ्लेक्शन की जो बात हो रही थी उसमें आप देखें कि आप ये एक और एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं। आप एक कमरे में, अंधेरा होना चाहिए, बिल्कुल अंधेरा हो, और उसमें एक शीशा ले लें। ठीक है। और शीशा लेके 3 दोस्त या 3 बहन भाई इकट्ठे हो जाएं और आप क्या करें, बैटरी से शीशे के ऊपर लाइट डालें और यहाँ पर जो ये लड़की खड़ी हुई है ये शीशे को थोड़ा सा दूसरे लड़के की तरफ घुमाए। ठीक है। इस तरफ को घुमाए तो क्या होगा कि आपको ये रोशनी का जो अक्स है ये घूमता हुआ महसूस होगा। आपको यहाँ पर रोशनी, टॉर्च जो है उसका रोशनी जो है वो आपको नज़र आएगी। तो टॉर्च तो आपने यहाँ से की थी, रोशनी यहाँ कैसे पहुँच गई, लाइट स्ट्रेट लाइन में गई, शीशे से टकराई, शीशा क्योंकि एक एंगल पे था, टेढ़ा था, तो लाइट जो है वो सीधी लाइन में यहाँ पर चली गई और यहाँ पर रोशनी जो है मिल गई। अगर आप शीशे को थोड़ा सा और टेढ़ा करेंगे तो ये और तरफ भी जाएगा। ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंट आप करके देख सकते हैं, इससे आपको लाइट रिफ्लेक्शन भी समझ आएगी और लाइट एक स्ट्रेट लाइन में हमेशा ट्रैवल करती है उसका भी आपको पता चल जाएगा कि सीधी लाइन में लाइट जो है वो जाती है। अब ये भी एक वही एग्जांपल है, ये एक लेज़र लाइट है। लेज़र लाइट खिलौनों में आम आती है, आपके घर में भी होगी है, आप देख भी सकते हैं। उसके नीचे एक शीशा रखे हैं, अंधेरे में लेज़र लाइट जो है वो आपने उस पर शीशे पर फेंकी तो क्या हुआ कि शीशे ने एक एंगल पर लेज़र लाइट जो है उसको रिफ्लेक्ट कर दी। ये देखें, उसको लाइट इस तरफ से फेंकी आपने तो दूसरी तरफ रिफ्लेक्ट हो गई। ठीक है जी। तो ये भी एक लाइट रिफ्लेक्शन की एग्जांपल है। तो क्या सिर्फ लाइट हमेशा रिफ्लेक्ट होती है? ठीक है। कई शीशे ऐसे होते हैं, मिरर ऐसे होते हैं जिनसे लाइट रिफ्लेक्ट होती है। पर अगर आप मिरर की बजाय ग्लास रख लें, ये देखिए अब ये मिरर नहीं है, शीशा नहीं है, ये ग्लास है। इस पर जब लाइट डाली आपने तो अब क्या हुआ कि लाइट वापस तो नहीं आई यहाँ से लग के, इसको रिफ्लेक्ट तो नहीं हुई, लाइट इसके अंदर चली गई। अब लाइट इसके अंदर चली गई और फिर वहाँ से दूसरी तरफ से बाहर भी निकल गई। और एक चीज़ और भी देखने की है कि यहाँ पर लाइट इस तरफ आ रही थी, जब अंदर दाखिल हुई तो लाइट जो है वो थोड़ी सी टेढ़ी भी हुई, अपनी सीधी लाइन में नहीं गई, थोड़ी सी टेढ़ी हुई। और फिर जब बाहर निकली तो फिर भी अपनी सीधी लाइन में नहीं गई। ठीक है ना, थोड़ी सी टेढ़ी होगी। तो जब लाइट एक मीडियम से यानी एक जगह से दूसरे मीडियम में यानी दूसरी जगह पर दाखिल हो जाती है, ठीक है, उसको रिफ्रैक्शन कहते हैं। यानी जब वो लग के वापस नहीं आगे दाखिल हो गई
उसको लाइट रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसमें आर आता है, रिफ्लेक्शन। पहले में एल आता था, रिफ्लेक्शन। ये रिफ्लेक्शन थी। लाइट आई, हवा में थी और शीशे को लगी मिरर पर, वापस हवा में ही रही। ठीक है, शीशे के अंदर दाखिल नहीं हुई। यहाँ पर लाइट आई, हवा में थी और इस गिलास को लगी और गिलास के अंदर दाखिल हो गई। अब हवा में नहीं है लाइट, अब गिलास के अंदर, और फिर हवा में आ गई, बाहर निकल गई। तो अब क्या हुआ, लाइट जो है वो पहले हवा से गिलास में गई, गिलास से हवा में, यानी लाइट जो है वो दो मीडियम्स में उसने ट्रेवल किया। इसको लाइट रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसमें एंगल देखें, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट दाखिल हुई तो उसने अपनी लाइन जो है वो भी चेंज की थोड़ी सी। वो इस तरफ को जा रही थी, सीधी इस तरफ को जाना चाहिए था उसको, और उसने थोड़ा सा एंगल अपना बदल लिया, टेढ़ी हो गई। फिर जब बाहर निकली गिलास से हवा में तो फिर भी टेढ़ी हो गई। तो लाइट ने अपनी सिमत भी चेंज की और लाइट दूसरे मीडियम में दाखिल भी हो गई। तो ये रिफ्रैक्शन की दो प्रॉपर्टीज़ हैं, सिमत चेंज की थोड़ी सी और दूसरे मीडियम में दाखिल हो गई। ठीक है जी। अच्छा, ये भी आपके पास लाइट रिफ्लेक्शन की एक एग्जांपल है। लाइट आई यहाँ से, उसके अंदर दाखिल हो और दूसरी तरफ से निकल गई। अच्छा, अब अगर आप एक एक्सपेरिमेंट करें और वही एक एक खिलौने वाली लाइट रे ले रखें और उसके आगे तीन चार जो है वो मिरर्स लगाएं। अब ग्लास नहीं है, ये मिरर्स हैं। तो क्या होगा कि लाइट जो है इसके लाइट जो है यहाँ पर डलेगी और रिफ्लेक्ट होगी। अब जहाँ भी ये रिफ्लेक्ट हो रही है वहाँ पर एक और मिरर लगा दें तो लाइट यहाँ से भी रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे एक और मिरर लगा दें तो लाइट ऐसे 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 रिफ्लेक्ट होती जाएगी। ठीक है जी। अगर आप ये देखें तो ये ग्लास ट्यूब है, ये ग्लास ट्यूब है और इसमें जब लाइट जाती है तो वो एजेस से, ग्लास के एंड से उसको वो रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पर और आगे चलती रहती है, आगे चलती रहती है। ये पता है आपको क्या है? ये ऑप्टिकल फाइबर, फाइबर का नाम सुना है ना कई मरतबा आपने। ये फाइबर का ग्लास है, इसमें लाइट ऐसे ट्रेवल करती है। हम कहते हैं फाइबर में लाइट जो है, लाइट का सिग्नल आता है या लाइट ट्रेवल करती है, तो लाइट ऐसे ट्रेवल करती है। ये आपके पास फाइबर की केबल है, इस पर टेलीफोन की कॉल्स भी जाती हैं, इस पर हमारे केबल टीवी के चैनल्स भी जाते हैं, इस पर हमारा इंटरनेट भी आता है। तो इस पर सिग्नल आते कैसे हैं, मैसेज एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाता है? वो ये जो छोटे छोटे फाइबर की ट्यूब्स हैं ना, देखिए ये फाइबर के कंडक्टर्स हैं, ठीक है। इनमें लाइट जो है ये इस तरीके से ट्रेवल करती है, इसकी बाउंड्रीज को लग के और ऐसे आगे चलती रहती है और एंड तक पहुंच जाती है। तो ऑप्टिकल फाइबर में लाइट जो है वो ऐसे रिफ्लेक्शन के ज़रिए काम कर रही होती है। ठीक है जी। और इनमें जा रही होती है। तो इसमें हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 या 10 के करीब जो हैं वो सिग्नल्स हैं। हर किसी की इसमें 10 रेज जो है वो हम इंजेक्ट करेंगे और ये 10 सिग्नल जो हैं वो आगे लाइट की सूरत में पहुंच जाएंगे। ये मैंने एक एग्जांपल दिखाई है जहाँ पे ये ऑप्टिकल फाइबर है। अगर आप देखें तो लाइट जो है वो किस तरीके से इसके थ्रू ट्रैवल कर रही है। इसके ऊपर हमने ये प्लास्टिक उतार दिया था, ये जो प्लास्टिक की कोटिंग होती है ना पीवीसी की, ये रबर की बाहर से मैंने उतार दी और ये भी उतार दिया। अंदर इसके ऊपर जो एक आर्मर सा, एक एलुमिनियम का आर्मर सा लगा हुआ है, ये प्रोटेक्शन होती है कि इसके ऊपर कोई पाँव ना दे दे, इसको कोई ख़राब ना कर दे। तो ये एक अंदर से इसके कवर सा होता है लोहे का, एलुमिनियम का भी अमूमन होता है। तो ये भी अगर हम उतार दें और सिर्फ आपको ये ट्यूब्स दिखाएं तो अगर आप देखें तो ये ट्यूब्स जो हैं, ये ऑप्टिकल फाइबर इस तरह इसमें लाइट सिग्नल जा रहा है। अगर इस केबल को देखें तो इस केबल में भी आपके पास बहुत अहम चीज़ें हैं और वो ये है कि बाहर एक रबर की प्रोटेक्शन हिफाजत के लिए, फिर एक एलुमिनियम की पाइप सी है, उसके अंदर फिर रबर की छोटी छोटी पाइप्स हैं, पीवीसी की पाइप्स हैं, और उसके अंदर फिर ये हमने इसके ऑप्टिकल फाइबर के ग्लास जो है वो छुपाए हैं। तो इस तरीके से केबल की प्रोटेक्शन होती है। अब ये भी देखें ऑप्टिकल फाइबर जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि इससे सिग्नल जो है वो आ रहा है, रोशनी की सूरत में सिग्नल जो है वो आपको नज़र आ रहा है ग्लास में से। ऑप्टिकल फाइबर जो है वो अमूमन सड़कों के किनारे डाली जाती है और ये आप देखें कि ये ट्रेंचेस में नीचे ज़मीन खोद खोद के उसमें डाली जाती है और उसको हिफाजत से रखा जाता है, क्योंकि पूरे मुल्क की बैकबोन होती है, इस पर पूरे मुल्क की इंटरनेट, टेलीफोन और केबल टीवी जो है वो चल रहा होता है। अगर हम देखें तो ऑप्टिकल फाइबर सिर्फ ज़मीन में अंडरग्राउंड नहीं डाली जाती बल्कि समंदरों में भी डाली जाती है।
ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये कराची है, पाकिस्तान का शहर कराची। लाल रंग की जो लाइन नज़र आ रही है ये ऑप्टिकल फाइबर है। अगर आप देखें तो यहाँ से ऑप्टिकल फाइबर जो है वो कतर, ओमान की तरफ भी जाती है, फिर वो यहाँ से आके आगे श्रीलंका और फिर मलेशिया और आप इंडिया की तरफ भी जाती है। फिर पीछे देखें तो ये सऊदी अरब से होती हुई ये यूरोप की तरफ चली जाती है। तो ये पूरी ऑप्टिकल फाइबर जो है, बहुत बड़ी ऑप्टिकल फाइबर समंदर में डाली हुई है। इसका नाम है CME-WE5 और ये उसका रूट है। ठीक है, सी में आप याद रखें कि कई मरतबा भी जब हमारे इंटरनेट ख़त्म होता है तो हमें कहा जाता है कि समंदर में ऑप्टिकल फाइबर का मसला आ गया, तो वो यही फाइबर होती है, ऑप्टिकल फाइबर। और इसमें लाइट के ज़रिए, रोशनी के ज़रिए सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे होते हैं। इसी तरीके से जो सेटेलाइट्स होती हैं जो ज़मीन के ऊपर तैर रही होती हैं, वो भी एक जगह से दूसरी जगह या आपस में लेज़र लाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर रही होती है। ये सिग्नलिंग जो हो रही होती है ना, ये पैगाम जो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हैं, वो पैगाम टेलीफोन की सूरत में हो या वो वीडियो सिग्नल्स हों, वो हमेशा, या वो डाटा सिग्नल्स हों, वो हमेशा लेज़र लाइट के ज़रिए यानी रोशनी के ज़रिए दिए जाते हैं। तो सैटेलाइट भी रोशनी, लाइट कम्युनिकेशन के ज़रिए आपस में सिग्नल्स एक दूसरे को भेज रही होती हैं। और इसी तरीके से अगर हम किसी और प्लेनेट की तरफ जाते हैं, जैसे चाँद की तरफ जाएँ या मार्स की तरफ जाएँ, तो अब क्या हो जी, अब यहाँ पर ज़मीन में एक स्टेशन होता है जो सिग्नल भेजता है लाइट की सूरत में सेटेलाइट्स को, ये सेटेलाइट्स हैं। ठीक है, और सेटेलाइट से फिर आगे हम चाँद पर अगर हमारी कोई भी स्टेशन है उसको सिग्नल भेजते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से दूर दूर जो सियारे हैं या हमारे प्लैनेट्स हैं या मून्स हैं, उनके साथ जैसे हमने कम्युनिकेशन करनी है, वो भी लाइट की एक फॉर्म में ही हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो आपको अब आइडिया हुआ होगा कि लाइट जो है हमने आग से शुरू किया था, और आग की कम्युनिकेशन के साथ साथ हम अब दूसरे सियारों और मून्स के साथ भी जो कम्युनिकेशन होती है, जो सिग्नलिंग जाती है, यानी अगर यहाँ पर हमारा कोई एस्ट्रोनॉट गया हुआ है तो वो टेलीफोन कैसे करेगा, तो वो इन सिग्नल्स के थ्रू लाइट के ज़रिए ज़मीन से रब्ता करेगा। अब एक छोटी सी एक्टिविटी है जो न्यूटन ने की थी, ये एक्सपेरिमेंट न्यूटन का है, न्यूटन ने लाइट पे बहुत काम किया था, और आप ये काम बड़े आसानी से कर सकते हैं। एक कमरे में अंधेरा करें और फिर उसमें एक छोटा सा सुराख कर लें जहाँ पर सूरज की रोशनी नज़र आ सके, और वहाँ से एक रे आनी चाहिए, यानी बहुत छोटा सा सुराख हो, और उसके आगे आप एक मिरर रख लें। तो मिरर से आपको जो रोशनी है उसमें 7 रंग नज़र आने चाहिए। क्यों? क्योंकि रोशनी जो होती है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। लाइट जो है, सूरज की रोशनी जो है वो 7 रंगों से मिलकर बनती है। तो अब आपने सोचना है कि ये 7 रंग क्या है, और फिर क्या अगर आप एक दूसरा मिरर किसी और रंग के सामने रखें तो क्या उससे भी और रंग निकलते हैं कि नहीं निकलते, ये भी आप देख सकते हैं। तो आपको अब पता चलेगा कि जो वाइट लाइट होती है, सफ़ेद लाइट जो होती है सूरज से हासिल होती है, वो असल में 7 रंगों से मिलकर बनी होती है, और जब वो 7 रंग इकट्ठे होते हैं तो हमें वाइट लाइट मिलती है।